अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अली के स्कूल के पास एक पुरानी लाइब्रेरी थी। दिन में वो वहाँ बैठकर तस्वीरें देखता और कहानियाँ पढ़ता था, मगर सब कहते थे कि वहाँ जाना सख्त मना है। एक रात अली जब अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने एक अजीब मंजर देखा। बंद लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी रोशनियां जल रही थीं। पहले तो वो डर गया, लेकिन तजस्सुस ने उसे खींच लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा चिटचिटाते हुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा किताबें उड़ रही थी, सफ़े खुद ब खुद पलट रहे थे और शेल्फ हिल रही थी जैसे वो जिंदा हों। अचानक लाइब्रेरी की लाइटें बंद हो गईं और एक बड़ा सा धुंधला साया उसके सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थी और आवाज गूंजदार थी। मैं किताबों का मुहाफिज हूँ। अगर यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो एक मुअम्मा हासिल करो। अचानक शेल्फ खुलने लगी, रास्ते बदलने लगे और पूरी लाइब्रेरी भूल भुलैया बन गई। अली का दिल कांप गया, लेकिन अचानक उसे अपनी पढ़ी हुई तमाम किताबें याद आई। उसने देखा कि हर शेल्फ पर लिखी बातें कहानियों का इशारा दे रही हैं। कहीं हरूफे तहज्जुद, कहीं कहानियां और कहीं तस्वीरें थीं। वो सोचता गया और पढ़ा हुआ याद करता गया और एक एक करके उसने सही रास्ता ढूंढ लिया। आखिरकार वो लाइब्रेरी के दरमियान खड़ा था और धुंधला साया आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल गया। मुहाफिज मुस्कुराया और उसने आहिस्ता से कहा कि तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत पढ़ने में है। जो इल्म हासिल करता है वो कभी रास्ता नहीं भूलता। अचानक सब कुछ मामूल पर आ गया। किताबें वापस शेल्फ पर लग गईं, रोशनी बुलंद हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अगली सुबह जब अली उठा तो उसने फैसला किया कि वो रोजाना किताबें पढ़ेगा, क्योंकि किताबें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि रास्ते भी दिखाती हैं। प्यारे बच्चों, किताबें हर मसला हल करने में मदद करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।